A person bought an article and sold it at loss of 20%. If he had bought it of 30% less price and sold it for 125 more, then he would earn a profit of 50%. What is the cost price of an article? ठीक है, तो एक व्यक्ति की बात हो रही है जिसने एक आर्टिकल को खरीदा। लेट किया यहाँ पे हमने कि वो किस में खरीदा होगा, उसने 100 रुपये में खरीदा होगा। एंड सोल्ड इट आ लेस ऑफ 20%, और 100 की चीज़ को अगर 20% लेस यानी लॉस पे बेचेगा तो वो कितने पे बेच पाएगा, 80 में। तो 100 का 20% कितना होता है, 20। तो 20 कम कर देगा तो कितना बचेगा, 80। इफ़ ही हैड बाउट इट फॉर 30% लेस प्राइस, अगर मान लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाए, 30% लेस हो जाए, ठीक है। वो कितने में कम में खरीद ले, 30% लेस में। तो जो चीज़ खरीदते हैं वही हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। तो इसी चीज़ को वो 30% लेस में खरीदता, कॉस्ट प्राइस 100 की जगह कितना हो जाता, 70। तो 100 का 30% कितना होगा, 30 कम कर देंगे तो 70। सोल्ड इट फॉर आ ₹125 मोर, अगर वो इसको 125 ज़्यादा पे बेचता है तो 125 किस पे ज़्यादा, 80 पे ज़्यादा। तो ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50%, तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा, 50% का। अब 50% का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 70 पर। तो 70 का 50% क्या होता है, 35। तो ये हो जाएगा 105। तो उसने आखिरकार हमारे जो कंडीशन हमने बनाई लेट करके, उस पे वो कितने ज़्यादा पे बेच रहा है, 25 ज़्यादा पे। 105 में से 80 को आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25। तो यहाँ पर वो 25 का गैप आ रहा है पिछले वाले बेचने सेलिंग प्राइस में और अभी वाले सेलिंग प्राइस में, ठीक है। तो लेकिन वो क्वेश्चन में बोल रहा था कि 125 में नहीं बल्कि कितने ज़्यादा पे बेचा है उसने, 25 के नहीं बल्कि 125 पे बेचा है। तो ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो वो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ रहा था, वो भी कितना होगा, 5 टाइम्स होगा। तो कितना हो जाएगा, 500।